अकेली होती हूँ तो मेरे लिए गोल्डन चांस होता है कि अपनी वीडियो को मैं वॉइस ओवर कर सकती हूँ। तो यहाँ मैंने अपना लैपटॉप खोल लिया है एंड आई वाज लाइक फटाफट से ना, अल्लाह कितने काले हाथ आ रहे हैं मेरे। काले हाथों को इग्नोर किया करो यार, मेरे हाथ इतने काले नहीं है लेकिन वीडियो में ज़्यादा काले लगते हैं। ठीक है, तो मैंने सोचा कि इससे पहले कि मेरी रूम अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी उमाइमा अकरम। और आज का व्लॉग का टॉपिक होने वाला है हाउ आई स्पेंड अ डे इन माई लाइफ। हाय अल्लाह, ये क्या हो रहा है, सही नहीं आ रहा। ओके, तो एक ये भी टॉपिक हो सकता है और दूसरा ये भी हो सकता है कि हाउ आई मैनेज रमदान इन हॉस्टल। ठीक है, दो टॉपिक हो सकते हैं क्योंकि यूट्यूब स्टूडियो के ट्रेंडिंग में टॉपिक्स आ रहे हैं। और इससे पहले मैं इस टॉपिक पे एक वीडियो बना चुकी हूँ, हाउ आई मैनेज रमदान इन हॉस्टल, लेकिन वो बिल्कुल छोटा सा व्लॉग था, कोई उसमें स्ट्रगल नहीं दिखाई मैंने। बस सुबह उठे हैं, वैसे भी मैं क्लास लेने के लिए नहीं गई थी, बस उठी हूँ, खाना ऑर्डर किया हमने, इफ्तारी ऑर्डर की है, कुछ थोड़ा बहुत हमने खुद से बनाया और बस मैंने व्लॉग डाल दिया। उसमें कोई स्ट्रगल नहीं थी। आज का व्लॉग थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि आज के व्लॉग में मैं डिपार्टमेंट जाऊँगी, क्लासेस लूँगी, वापस आऊँगी रोज़े की हालत में, फिर दोबारा से जीपी गेट जाऊँगी, इफ्तारी का सामान लेके आऊँगी, खुद से इफ्तारी बनाऊँगी। तो थोड़ा सा व्लॉग लंबा होने वाला है और थोड़ी सी स्ट्रगल भी होगी आज के व्लॉग में। ठीक है, तो बस शर्त यह है कि व्यूज़ आने चाहिए। ठीक है, व्यूज़ आने चाहिए, सब कुछ करूँगी मैं। और बस बाकी इंट्रो को मेरे ख्याल से ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहिए। अभी बस चलते हैं अपने डिपार्टमेंट, क्लासेस लेते हैं, लेट्स गो। धूप में ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आता है, लेकिन धूप में खड़े हो के ना मैंने वैसे ही काले हो जाना है। ये यूट्यूब चैनल मेरा काम करे ना करे, मेरा मुंह ज़रूर काला हो जाएगा धूप में रिकॉर्ड करने के चक्कर में। एक तो रोज़ा, ऊपर से धूप में रिकॉर्ड करना है। बस ठीक है, चलते हैं यार, चलते हैं, लेट्स गो गाइस। तो जी ये है मेरी आज की लुक एंड इट्स अनदर क्वाड सेट। ठीक है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है, आई हैव अ बंच ऑफ क्वाड सेट्स। पता नहीं मेरी बहनों को इतने क्वाड सेट्स क्यों पसंद है, वो आए दिन कोई ना कोई क्वाड सेट ले आती है और वो जो क्वाड सेट लेके आती है मैं उठा के अपने साथ फैसलाबाद ले आती हूँ 346 minutes later. गाइस, अभी तो मैं अपने डिपार्टमेंट पहुंच गई हूँ, अभी बस चलते हैं अपने क्लास में, लेक्चर अटेंड करते हैं। शटल का वेट करती रही हूँ, पहले तो इतनी देर आई नहीं शटल, और फिर मैं पैदल चलना शुरू हुई हूँ। मैंने कहा हो सकता है पीछे से आ जाए, लेकिन नहीं, पूरा रास्ता इंतज़ार करते पीछे मुड़ मुड़ के देखती रही हूँ शटल को, लेकिन शटल नहीं आई। बेवफाई की शटल ने आज फिर मेरे साथ। चलते हैं क्लास में, लेक्चर अटेंड करते हैं। बोरिंग रूटीन, गुस्सा आता है मुझे, नहीं दिल कर रहा, ना पढ़ने का दिल कर रहा, ना व्लॉग बनाने का दिल कर रहा, क्योंकि व्लॉग को व्यूज़ नहीं आ रहे और पढ़ने का तो वैसे दिल नहीं कर रहा ना, मेरा रूटीन इतनी टफ हुई हुई है। बाकी चलते हैं। ओके, तो ये बेसिकली हमारी क्लास नहीं है, ये हमारी कंप्यूटर लैब है। और हमारा क्योंकि आज लेक्चर था ई कॉमर्स का, और ई कॉमर्स का जो लेक्चर है वो हमारा कंप्यूटर लैब में ही होता है। इसीलिए आप लोग सोचोगे इसके आगे पीछे कोई बैठा क्यों नहीं है, मतलब ये अकेली बैठी हुई है। ये मेरे सामने जो है डेस्कटॉप पड़ा हुआ था और मेरे राइट साइड पे गर्ल्स थी और लेफ़्ट साइड पे गर्ल्स थी, और हमारे सामने एक लाइक रो थी, वहाँ पे बॉयज़ बैठे हुए थे। तो ये असल में कंप्यूटर लैब थी, हमारी क्लास नहीं थी, हमारा लेक्चर यहीं होना था। और ई कॉमर्स मेरा सब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज मैं कॉमर्स की स्टूडेंट हूँ, तो मुझे अकाउंटिंग, बैलेंस शीट, ठीक है, मुझे इस तरह की चीज़ों में इंटरेस्ट है। ये मेरा टॉपिक है। लेकिन ये जो ई कॉमर्स है इसमें सारा कंप्यूटर से रेलेवेंट चीज़ें होती हैं, डेटाबेस, ठीक है, IP एड्रेस और पता नहीं क्या कुछ सर बोल रहे थे, लैन वैन मैन नेटवर्क्स, वाईफाई के नेटवर्क्स, तो मुझे ये सब बिल्कुल भी समझ नहीं आता, मेरे ऊपर से गुजर जाता है और ये देखो मैं कि अभी मैं फ्री हो गई हूँ और मैं ऑफिस जा रही हूँ अपने हॉस्टल। ठीक है, लेक्चर को इतना खास हुआ नहीं, बस चलते हैं। ऊपर से मेरी फ्रेंड भी नहीं आई हुई तो मुझे पैदल जाना पड़ेगा, वरना अगर वो आती तो मैं उससे लिफ्ट ले लेती, बट लिफ्ट वाला भी कोई सीन नहीं है, पैदल ही जाना पड़ेगा। हाय, रोज़े की हालत में यूनिवर्सिटी वाले अखबार करवा रहे हैं। अगर ये वीकेंड हो ना, वीकेंड पे ये फ़ायदा होता है कि हमें रोज़ा रख के सो जाते हैं और सुबह उठते हैं 1-1:30 बजे, आधा दिन तो गुजर गया होता है। लेकिन क्लासेस लेने का ये नुकसान है कि सुबह चल रोज़ा मुझे अभी से लगना शुरू हो गया। चलते हैं हॉस्टल, डिपार्टमेंट सर पे सवार हुआ है, चलते हैं बस। ये हमारी यूनिवर्सिटी के बैंक्स हैं, आई गेस ये HBL है और इसके साथ नेशनल बैंक है, उसके साथ MCB भी है। तो ये बैंक रोड भी है, वैसे हम इसको 0 पॉइंट भी बोलते हैं, जिसका जो दिल करता है बोल लेता है। ठीक है, ये है हमारा हॉस्टल की एंट्रेंस, सफाइयाँ हो रही हैं गाइस, चलते हैं अपने रूम में। ओके, तो अभी मैं अपने रूम में वापस आ गई हूँ और सीन कुछ यूँ है कि आज सिर्फ हम 2 लोग हैं, मैं और मेरी बहन।
एक मेरी रूममेट है वो घर जा रही है और एक मेरी रूममेट ने घर से आना था बट वो नहीं आई, और उसकी वजह से हमारा थोड़ा सा प्लान भी ख़राब हुआ है इफ्तारी का, क्योंकि हमने बनानी थी मैक्रोनी और उसके लिए हमें चाहिए था ऑयल और केचप और मेयोनीज़, कुछ इस तरह की चीज़ें चाहिए थी जो उसने घर से लानी थी, बट क्योंकि वो नहीं आई है तो इस वजह से हमारा वो प्लान थोड़ा सा ख़राब हो गया। अब हम मैक्रोनी कल बनाएंगे, वो कल आएगी और कल ही चीज़ें लाएगी, और आज का भी कुछ कंफर्म नहीं है कि क्या बनाना है इफ्तारी में, बट आई थिंक मुझे जाना पड़ना है जीपी गेट कुछ ना कुछ लेने के लिए इफ्तारी के लिए। तो अभी मेरी बहन आएगी तो फिर हम डिसाइड करेंगे क्या खाना है, क्या बनाना है। स्टे ट्यून्ड। अच्छा, तो ऐसा है कि अभी मैं रूम में अकेली थी, और जब मैं रूम में अकेली होती हूँ तो मेरे लिए एक गोल्डन चांस होता है कि अपनी वीडियो को मैं वॉइस ओवर कर सकती हूँ। तो यहाँ मैंने अपना लैपटॉप खोल लिया है एंड आई वाज लाइक फटाफट से ना, अल्लाह कितने काले हाथ आ रहे हैं मेरे, काले हाथों को इग्नोर किया करो यार, मेरे हाथ इतने काले नहीं है लेकिन वीडियो में ज़्यादा काले लगते हैं, ठीक है। तो मैंने सोचा कि इससे पहले कि मेरी रूममेट्स और मेरी बहन ऑफिस आए, ठीक है, फिर मुझे टाइम नहीं मिलेगा वॉइस ओवर करने का, फिर मुझे रूम से बाहर जाना पड़ेगा वॉइस ओवर करने के लिए, और बाहर वॉइस ओवर अच्छा नहीं होता बिल्कुल भी, क्योंकि हवा चल रही होती है, परिंदे चहचहा रहे होते हैं, तो वो सारा वॉइस ओवर में रिकॉर्ड हो रहा होता है। तो रूम इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर वॉइस ओवर। तो मैंने सोचा फटाफट से वॉइस ओवर कर लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे जीपी गेट इफ्तारी लेने के लिए, ठीक है। ये है हमारी यूनिवर्सिटी का जीपी गेट, और जीपी गेट के बिल्कुल सामने ही रोड्स क्रॉस करने के बाद करियाना स्टोर है, वहाँ जाना था मैंने सामान लेने के लिए, ठीक है। ये मैंने चोरी चोरी रिकॉर्ड किया सिर्फ आप लोगों के लिए। A few moments later. जी, अभी मैं वापस अपने हॉस्टल आई हूँ, जो सामान खरीदना था वो खरीद लिया है, और हमने सोचा कि हम इफ्तारी में बनाएंगे समोसे की रेसिपी मैंने आप लोगों को दे दी हुई है, साथ में नगेट्स फ्राई करेंगे, वो मैं घर से लाई थी फ्रोज़न बने बनाए, और साथ में थोड़ी देर बाद मुझे अभी वापस से जाना है जीपी गेट कचौड़ियाँ लेने के लिए। अभी वो अंकल थे नहीं वहाँ पे जिन्होंने कचौड़ियाँ जिनसे लेनी थी मैंने, तो अभी मुझे वापस से जाना पड़ना है। खैर अभी चलते हैं रूम में और समोसे बनाते हैं। Much later. अच्छा, यहाँ मैंने अपनी बहन से कहा कि जब तक मैं समोसों की फिलिंग रेडी कर रही हूँ तब तक तुम नगेट्स फ्राई कर लो, क्योंकि ना चूल्हा हम फ्री छोड़ सकते थे ना ही किसी को दे सकते थे, क्योंकि बाद में फिर चूल्हे की बारी नहीं थी मिलनी। तो उसने नगेट्स फ्राई कर लिए, तब तक मैंने समोसों की फिलिंग रेडी कर ली, दैन मैंने समोसे फ्राई कर लिए, लेकिन मैं इतना सा करने में ही थक गई थी। अभी तो मैंने जीपी गेट दोबारा जाना था। अभी मैंने समोसे भी फ्राई कर लिए हैं, और मैंने जो नगेट्स थे वो भी फ्राई कर लिए हैं, और 6 बजने वाले हैं, टाइम बिल्कुल भी नहीं है, कचौड़ियाँ लेने के लिए जाना है, और मैं ज़्यादा कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करूँगी, बस जाना है कचौड़ियाँ लेने वापस आ जानी है, ठीक है, क्योंकि टाइम नहीं है। और सुबह से बस चल मैंने तो इंटरव्यू में ऐसे ही बोल दिया था कि आज का दिन बहुत हेक्टिक होने वाला है, बहुत स्ट्रगलिंग और बहुत लॉन्ग डे होने वाला है, लेकिन किस्मत ने मेरी बात को सीरियसली ले लिया, बाकी बहुत हेक्टिक डे था। मैं कचौड़ियाँ, अंधेरा हो रहा है गाइस। A few moments later. ओके, तो रूम में आने के 2-3 मिनट बाद ही रोज़ा इफ्तार हो गया था। तो सबसे पहले मैंने खजूर मुँह में डाली, और साथ में जामे शीरी रूबज़ा जो भी कह लें, रमज़ान की सौगात, ठीक है। और सबसे पहले मैंने ये नगेट्स ट्राई किए। ये सब हम लोग घर से लाए थे, मेरी बहन ने बना के दिए थे, और ये फ्रोज़न थे, काफ़ी दिनों से पड़े हुए थे, हमने यूज़ ही नहीं किए। तो आज कुछ समझ नहीं था आ रहा इफ्तारी में क्या बनाना है, रूममेट की वजह से वो प्लान भी ख़राब हो गया था हमारा जो हमने सोचा हुआ था इफ्तारी के लिए। तो सडन नोट पे हमें फिर वही याद आया कि फ्रीज़र में नगेट्स पड़े हुए हैं, तो वो निकाल के फ्राई कर लेते हैं। तो नगेट्स फ्राई किए, और समोसे बनाने तो वैसे ही आपकी बहन माहिर है, आए दिन मैं समोसे बना रही होती हूँ, और मुझे मतलब बिल्कुल भी ये हेक्टिक नहीं लगता है समोसे बनाना, मुझे मज़ा आता है। अच्छा वाला वॉइस ओवर कर रही थी मैं, बीच में ये अंकल ने आके ना अपनी वॉइस बीच में डाल के सारे वॉइस ओवर का सत्यानाश कर दिया। खैर, तो क्या कह रही थी मैं कि समोसे बनाए हुए थे मैंने, हम लोग सिर्फ 2 लोग थे, और मैंने 8 समोसे बनाए थे, ठीक है। 4 समोसे एक बहन के और 4 समोसे एक के, और इतने ज़्यादा नगेट्स भी थे। और कचौड़ी के बारे में ये खास बात है कि ये सिर्फ रमज़ान में ही मिलती है, नॉर्मल डेज़ में मैंने कहीं नहीं देखा कचौड़ी बिक रही हो, पता नहीं नॉर्मल डेज़ में, पता नहीं रमज़ान स्पेशल स्नैक है ये। लेकिन मुझे याद है बचपन में ये ज़्यादा मज़े की होती थी, जब ये मैंने वेरी फर्स्ट टाइम खाई थी तो ज़्यादा मज़े की लगी थी मुझे। अब इसका टेस्ट वैसा नहीं होता है, बट अच्छा होता है। तब तो ये मेरे स्पेशल स्नैक्स की लिस्ट में शामिल हो गई थी कचौड़ी, और अब तो बस गुजारा लायक ही थी। खैर, ये इफ्तारी इतनी सी, मतलब ये सिर्फ 2 लोगों के लिए, आप लोग सोचोगे सिर्फ इतनी सी इफ्तारी, तो सिर्फ इतनी सी नहीं, बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। नमाज़ पढ़ने के बाद हमें थोड़ी देर बाद
जब सोने का टाइम था तो मिडनाइट क्रेविंग्स होने लग गई। तो फिर मेरी बहन, हम लोग घर से ये चिकन पैटीज़ और स्प्रिंग रोल भी लाए हुए थे, तो उसने कहा कि आज निकाल के ना वो भी फ्राई कर लेते हैं। फिर काम ख़त्म हो। सारे जो घर से लाए हुए थे फ्रोज़न फूड वो हमने, ये मेरी बहन ने बना के दिए हुए थे। स्प्रिंग रोल ये बहुत मज़े के थे, और चिकन पैटीज़ उसके अंदर सिर्फ चिकन की फिलिंग थी। आई गेस उसने मलाई बोटी चिकन जो होता है उसकी फिलिंग की हुई थी, और वो बहुत मज़े की थी। बाकी आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, ना पसंद आया तो सब्सक्राइब भी कर देना। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।